वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। पहले हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। एक ये दो करेंगे 2019 2000, तीसरा भी और एक करेंगे 2019 में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा ही। इसके अलावा भी जो जो कंसेप्ट आएगा वो हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अगर आपको याद होगा तो मैंने जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, पहले मैग्नेटिज्म मैंने ये आपको बताया था कि मैग्नेटिज्म कैसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर हमारे पास जो मैंने रूल जो मैं कर रहा हूं दैट इज राइट हैंड रूल, ठीक है ना। बहुत सारे मैंने आपको वेज बताए थे वहां पर कैसे हम करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन को। इसके बाद मैंने आपको बताया अब तो हमारा हो गया था डायरेक्शन, अब तो मसला ये था अब मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर करने के लिए हमारे पास मैंने बताया था 2 लॉज पे हम फोकस करेंगे यहां पर। एक हम पढ़ेंगे दैट वाज बायो-सवार्ट लॉ, ठीक है ना, बायो-सवार्ट लॉ, जो हमने बताया था B इज इक्वल टू KDL साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। के जो था वो था म्यू नॉट अपान 4 पाई, जिसका वैल्यू था 4/10⁻⁻⁷। तो उसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। फिर हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ बायो-सवार्ट लॉ, यानी कि उसके एप्लीकेशन कैसे हैं, हॉलो स्फीयर में कैसे हैं, है ना, सोलिड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कैसे हैं। तो वो पूरे इन्फिनाइट लाइन के लिए, फाइनाइट लाइन के लिए, ठीक है ना, जब थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री है, वो पूरा हमने किया था। फिर हमने देखा था एक वहां पर एग्जाम्पल, अगर हम बात करेंगे एक स्क्वायर हमारे पास है तो स्क्वायर के बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अगर लेंगे चारों साइड से एक ए है या एल है, अगर a/2 है तब क्या होगा, अगर ट्रायंगल है तब क्या होगा, वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सारा कुछ मिलेगा। तो ये एक वे था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे दूसरा वे। जैसे हम पढ़ रहे थे फोर्स के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो फिर हमने क्या बताया था वहां पे आगे हमने पढ़ा था, ठीक है ना, हमने बताया था Qn अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे हमारे पास जो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है ना, ये क्या है, ये वे है। कौन सा वे, टू मेजर द मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। एक जगह पे, एक लाइन पे, एक रॉड पे, एक सर्किट पे, एक स्क्वायर में, एक ट्रायंगल में, मतलब कि मेजर सर्क्यूटल लॉ जो है ये हम मेजर कर, ये हम अप्लाई करते हैं टू मेजर द मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। अब देखो इसका सिंपल ही मैं फार्मूला आपको यहां पे बताऊंगा। इंटीग्रल लॉ, क्लोज इंटीग्रल, दैट मींस कि ये किसके लिए है, क्लोज्ड, ठीक है ना। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मगर कौन सा आई, आई इन। सर ये चीज समझ नहीं आई, सर ये चीज समझ नहीं आई। आओ इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रल यानी कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, एक फॉर एग्जांपल मैं इसको लूं, यहां पर एक क्लोज्ड लेते हैं, ठीक है ना। अब B डॉट dl, देखो अगर मैं एक काम करूं, पहले इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, पहले इसको समझाऊंगा, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इतना समझो पहले। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। इतना आपको समझ आ गया, इतना आपको समझ आ गया। अब ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां तक आप क्लियर। तो हमारे पास में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको भी समझ आ गया होगा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर आपने कंटिन्यूस लेक्चर्स देखे होंगे। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरह आ रहा है। यहां पे एक पॉइंट है P, तो हमें यहां से जो है ना मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसके इर्द गिर्द क्या बनाएंगे,
एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। समझ आ गया? एक सर्कुलर लूप हमें बनाना है। कैसे बनाना है? सर्कुलर लूप हमें एक क्या करना है, फॉर्म करना, एक सर्कुलर लूप, स्फीयर नहीं, सर्कुलर लूप। जब हम सर्कुलर लूप करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो डीएल होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो डीएल होगा, ठीक है ना। ये बता रहे हैं कि बी डॉट डीएल क्लोज्ड लूप है, ये आपको समझ आ गया। बी डॉट डीएल, ठीक है ना। डीएल ये है, डीएल ये है, डीएल ये है, डीएल टोटल जो इसकी वजह से होगा, ठीक है ना। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब ये आई इन मतलब कि एक क्लोज सरफेस में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है। अगर हम यहाँ की एक सरफेस लेंगे, अभी हम बात करेंगे, आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये करेगा डिफाइन, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, वो जिस तरीके से हम लेंगे उसी तरीके से साइन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हम एंटी क्लॉक, अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें, यहां से लेंगे, हमने क्लॉकवाइज लिया, ऐसे सर्कल हमारा आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसको हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, आई को रिप्रेजेंट क्या करेंगे, नेगेटिव। सर समझ नहीं आया, चलो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, देखो ये यहां से ये भी पता चलता है कि ये साइज या शेप पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखो कहीं पे साइज का कोई जिक्र है नहीं है, कहीं पे कोई शेप का जिक्र है नहीं है। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है उसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड्स, और हमारे पास एक सर्कल है उसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड्स, उसमें 3 करंट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लूं, एक है तो दूसरा है और ये तीसरा, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इनकी वजह से यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर ही नहीं पड़ता। तो हमारा पास जो ये नेट है वो यहाँ पे, तो ये होगा I1। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको I1 दूं, I2 दूं, तो I3, तो ये होगा I1 माइनस I2, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको क्या लेना है, माइनस लेना है, प्लस I3। तो यहां तक क्लियर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे, ये आपको समझ आ गया, अगर ऐसे इसमें क्वेश्चन आ गए तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगानी है, ये हमें देखना है। फॉर एग्जांपल एक वायर की एप्लीकेशंस अगर हम बात करें, अब हम एप्लीकेशंस की बात करें, क्योंकि हमें ये दो क्वेश्चन करने हैं, एक सोलिनॉइड का, एक क्लोराइड का, एक करेंगे हम किसकी करेंगे, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की, कंडक्टर बात करो या सिलेंड्रिकल, हाँ सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात करो। यानी कि यहां पे जो कंडक्टर है वो क्या है, वो कौन सा स्फीयर है, जहां पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको समझ लिया। एप्लीकेशन अगर हम बात करेंगे, पहली एप्लीकेशन किसकी बात करेंगे, वायर की बात करेंगे या कंडक्टर की बात करेंगे। वायर की वजह से देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे हम एट पॉइंट P, ठीक है ना। एक सर्कुलर लूप की हम बात करेंगे, एक सर्कल की अगर हम बात करेंगे, सर्कल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा टोटल, ये हमारे पास है वायर, ठीक है ना, वायर कंडक्टर। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है B, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI स्मॉल I लो, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 पाई, तो cos थीटा cos 0 होगा। इसका प्रूफ भी है, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये बता रहा हूँ, इसका प्रूफ भी है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसको प्रूफ भी बताऊंगा। तो ये था वायर के लिए। देखो अगर इसकी ग्राफ की बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट आता है क्वेश्चन और आया भी है कि ग्राफ, यानी कि इन केस ऑफ वायर यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, इन केस ऑफ वायर R is directly proportional, B is
B is directly proportional to R. B is directly proportional to 1 divided R square. B is directly proportional to 1 by R cube. R square. तो 4 none of these. इसका होगा 1 of R. That means जो ग्राफ बनेगा इसका वो कैसे बनाएंगे? पहले ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ठीक ना. B is directly proportional to 1 by R. ये था किसकी बात? एक वायर की वजह से. यहां तक क्लियर? ठीक. आपको तो ये बात जहन में आ गई होगी, इस बात जहन में आ गई होगी. अब हम बात करेंगे और आगे. हम देखेंगे अब क्या हम देखेंगे. अब हम देखेंगे पहले हॉलो स्फीयर की वजह से. हॉलो कंडक्टर की वजह से. कंडक्टर में नहीं, हॉलो सिलेंडर. ठीक है ना. सिलेंडर की वजह से तो हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है. तो हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. देखो हॉलो है तो ये आर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर हो गया सरफेस पे. तो यहाँ पे देखो चार्ज कहाँ है. अंदर कोई चार्ज है नहीं. अंदर कोई चार्ज है नहीं. चार्ज कहाँ पे है? चार्ज एक सरफेस पे है. एक चार्ज सरफेस पे है. और चार्ज कहाँ है? ठीक. देखो यहाँ पे ये वायर है ना, यहाँ पे इस सरफेस पे यहाँ पे क्या कोई चार्ज नहीं है. कोई चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पे आई इन जो है ना वो क्या है? 0 है. यहाँ पे है और बाहर भी. ठीक है ना. अगर हम यहाँ बात करेंगे कहाँ पे? इन की. बी इन कितना होगा? बी इन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हॉलो कंडक्टर, जो हॉलो कंडक्टर है यहाँ पे, या हॉलो वायर है यहाँ पे. ठीक है ना. हॉलो वायर या हॉलो सिलेंडर, फॉर एग्जांपल हॉलो सिलेंडर मैंने क्यों नाम दिया इसको? यहाँ पे इसको मैंने बताया यहाँ पे चार्ज नहीं. अगर हम वायर की बात करेंगे जहाँ पे जो हमारे घरों में लगी हुई होती है वो ये टाइप नहीं होती है, तो क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं बनते. क्वेश्चन भी जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हॉलो नहीं होते हैं, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कॉइल होती है जहाँ पे हॉलो नहीं होते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे बी इन क्या होगा? बी इन 0 होगा. अगर हम सरफेस की बात करेंगे, बी सरफेस की बात करेंगे तो वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, कैपिटल आर. ठीक है ना. 2 पाई आर. तो इसकी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आर इज लेस देन आर, इन आर इज ग्रेटर देन, आर इज लेस देन आर. ये आर है ना, ये लेस देन स्मॉल, आर इज लेस देन आर. यहाँ क्या है? आर इक्वल टू आर. यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आर. ठीक है ना. तो अब जब यहाँ पे ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन कौन सी थी? जब इनसाइड था. ये कौन सी थी? जब सरफेस पे था. अब क्या है? बी आउट. बी आउट. बी आउट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर. 2 पाई. तो अगर हम इसका भी मतलब प्रूफ है. ठीक है ना. अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो ग्राफ हम कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे. ये तो बी इन है 0, ये तो बी एट सरफेस है जब आर आर के बराबर होगा. ठीक है ना. ये बी आउट है जब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर. बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर. ऐसी क्वेश्चन आया था इससे, मतलब ऐसी क्वेश्चन आया था या आता है एग्जामों में. ठीक है ना. लेकिन इसमें नहीं आते हैं. वो जो है ना हम पढ़ेंगे ना अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हॉलो नहीं है, जहाँ पे सॉलिड, वहां पे बनता है क्वेश्चन. और यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है और बनने की चांस है. अब हम बात करेंगे किसकी? सॉलिड फिगर की, ये सॉलिड वायर की अगर हम बात करेंगे. अब किसकी? सॉलिड
वायर की। तो जब हम सॉलिड वायर की बात करते हैं, जब हम सॉलिड वायर की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी चार्ज है। अब बी इन क्या जीरो होगा? नहीं होगा, बल्कि बी इन, देखो बी इन पे क्या असर पड़ता है, देखो बी इन पे क्या असर पड़ता है, बी इन पे क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे जो है बी, पहले हम सरफेस की बात करेंगे। तो सरफेस जो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर? अगर हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, आउटसाइड की बात करेंगे, बी आउट, तो वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो अगर हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, बी इन की बात करेंगे, तो वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ओ ठीक है ना, यहां तक क्लियर? या लिख के रखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। और 2019 जो उड़ीसा में के दोबारा पूछा गया था, वो यही क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्या पूछा गया था? ग्राफ पूछा गया था। ग्राफ कुछ इस प्रकार का, जब आर के बराबर होगा तब सबसे ज्यादा होगा, है ना। फिर देखो यहाँ पे भी सरफेस पे, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का 1/r यहाँ पे r इज इक्वल टू r। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक हमारे पास सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। तो सिलिंड्रिकल कंडक्टर का मतलब हमारे पास सॉलिड कंडक्टर, आप समझ लें, यानी कि जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जिसमें चार्ज है। तो यहाँ पे बताया गया था उसका ग्राफ क्या होगा, ये टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है ना, तो इससे हमारा 2019 उड़ीसा में पूछा गया क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ठीक, अब हम बात करेंगे और आगे। हमारी कहानी जो है ना, आज यहीं पे ना रुकने वाली कहानी है, बल्कि हमारी कहानी और आगे जाएगी और हम पढ़ेंगे इन 2 क्वेश्चंस के बारे में हम करने जा रहे हैं। तो पहले जो है हम सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड आपको पता ही है, सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड एन माइंडेड होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बनाऊं, यहां से करंट है, ठीक है ना, यहां से करंट क्या आ रहा है, ठीक है ना, यहां से करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो यहां से करंट यहाँ अंदर ही जा रहे हैं, फिर यहाँ से क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर मैं बनाऊं, डायरेक्ट ऐसे बनाऊं, समझाने की कोशिश कैसे करूं आपको, तो ये हमारे पास एन टर्न्स है ना, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होगी, ये वाली इसकी डायरेक्शन होगी, ये वाली इसकी डायरेक्शन होगी, ये वाली इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखो, ये मेरा साउथ है, ये मेरा नॉर्थ है। देखो साउथ साइड होता है ना एंटी क्लॉकवाइज, जो ये साइड होता है ना, ये साउथ होता है। अब ये साइड जो है, ये क्या है, साउथ है। ये साइड जो है वो क्या है, नॉर्थ, ठीक है ना। जो साउथ साइड होता है ना, इस डायरेक्शन में जो होता है ना, दैट मींस साउथ साइड, ठीक। इस डायरेक्शन में जो होता है ना, कौन सा डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ साइड होता है। यहाँ तक क्लियर? तो ये होता है हमारे पास सोलेनॉइड, ठीक है ना। अगर हम एक ही सोलेनॉइड की बात करें, देखो डिफरेंट सोलेनॉइड से, लेकिन हमारे पास जो खास सोलेनॉइड है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सी क्वेश्चन, वो कौन सी है, जिसका एल लेंथ इज ग्रेटर देन आर, रेडियस से बहुत ज्यादा है। एल इज ग्रेटर देन, ये हमारे पास लेंथ है, ये ग्रेटर देन है आर, तो यही केस, इससे छोटी भी हो सकती है, इससे छोटी भी होती भी है, ठीक है, लेकिन यही केस हमें पढ़ना है, यही केस हमें पढ़ना है। अगर हम इसकी आउटसाइड की बात करेंगे, देखो यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, तो अगर हम बात करेंगे इसकी आउटसाइड,
तो देखो बी आउट, कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे चार्ज है तो हमें करना ही नहीं कुछ, ठीक है ना। हमें तो इन में देखना है ना, देखो आउट में तो है ना करंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहाँ बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0। अब हम बात करेंगे बी किसकी, इन की। बी इन तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, है ना, जो जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, और जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, यूनिफॉर्म होगा। और प्लस क्या होगा, टुवर्ड्स एक्सिस होगा, है ना, यहां से यहां से आ रहा है ना, तो एक्सिस की तरफ जाएगा ना, तो टुवर्ड्स एक्सिस होगा। देखो अगर हम एक्सिस की बात करेंगे, बी एक्सिस वो होता है म्यू नॉट एन, और एन जो यहां पे है, एन किसके बराबर है, एन डिवाइड बाय एल, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है, लिंगथ ऑफ लिंगथ नंबर, ठीक है ना। तो अगर हम बी एच की बात करेंगे, एच पे होते हैं 1 डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट एन आई, समझे कि नहीं समझे, यहां तक क्लियर। तो ये था सोलेनोइड, और हमारा क्वेश्चन था यही, इस क्वेश्चन को यहीं से करेंगे, क्योंकि अगर लास्ट पे करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे टोराइड, टोराइड पे ये क्वेश्चन करेंगे, तो इसी का साथ ये लेक्चर हो जाएगा समाप्त। ठीक, छोटा सा लेक्चर था आज, मैंने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनाया आज, 3-4 क्वेश्चन से जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। ठीक, ये था हमारे पास सोलेनोइड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करेंगे, जो 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। A long solenoid carrying current produces at magnetic field B along its axis if the current is doubled and number of turns per centimeter is halved। इनके हमारे पास, तो पहले हम लिखेंगे सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस हमें दिखाना है, अलोंग द एक्सिस है, तो क्या है, बी हमारे पास क्या होगा, म्यू नॉट, 2 है या 1 है, एक ही है सोलेनोइड। अब क्या हो रहा है कि इसी सोलेनोइड, so long solenoid carrying current produced at a magnetic field B along axis, ठीक है, हमारे पास फार्मूला, if the current is doubled, अब करंट क्या किया गया, now I is not I is 2I, I is 2I, and n जो है वो n by 2 है, and number of field is half, and the number of turns is half, to find the new value of B, तो हमें क्या निकालना है, न्यू वैल्यू ऑफ B। तो दैट मीन जो n है, जो अब ये n है वो n by 2 है, और जो I है ये 2I है, तो पुट वैल्यू B is equal to mu naught n by 2 into 2I, 2 cancel, that is B is equal to mu naught ni, तो that means कि B dash will be equal to B, अगर मैं इसका B नाम दूं तो हमारा जो यहां से आंसर बनेगा that will be ऑप्शन नंबर 2। तो ये था सोलेनोइड के केस में। अब इसी को हम क्या बनाते हैं, टोराइड बनाते हैं। टोराइड के बीचों बीच क्या होती है, कोई चार्ज नहीं होती, कोई चार्ज, टोराइड। अब हम बात करेंगे किसकी, टोराइड की, टोराइड की। टोराइड एक बनाते हैं, टोराइड एक बनाते हैं, तो ठीक है ना, सोलेनोइड टोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, करंट, है ना, सोलेनोइड ट्यूब की तरह से, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसकी, किसकी, इसकी। तो अगर हम इसकी बात बाहर से करें पहले, तो 0 होगा, बी
यहाँ ध्यान रखना, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखना, समझने की कोशिश कर। तो बी जब मैंने बोला आउटसाइड तो 0, बी इन, ये खाली जो जगह है ना यहाँ पे बी कितना होगा 0। तो अब बी जो होगा वो कहां पे होगा, फिर बी होगा इनसाइड टोराइड। एक पॉइंट याद आ गया। तो जब हमने अभी सोलेनाइड किया, तो सोलेनाइड के केस में हमने क्या देखा, जो ग्राफ होगा ना कुछ ऐसे होगा। यहां पे जो है ना ये दो देखेंगे ना, तो ये एजेस पे है, एजेस पे हमने क्या देखा, एजेस पे क्या हो रहा है, हाफ हाफ म्यू नॉट एन आई, तो कम हो रहा है कुछ, है ना, हाफ हो रहा है। तो अब जो बीच है ना, बीच में है ना वो क्या है, यूनिफॉर्म, बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ग्राफ जो है इस टाइप का बनेगा। अब भी हमने 0 यहां पे भी किया, बी आपने यहां पे भी हमने 0 किया, अब यहां का है, तो यहां पे जो बी होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई। सर अब यहाँ तो मगर यहाँ तो एन आई तो हम लेंगे, एन तो लेंगे नंबर ऑफ टर्न सर, नंबर ऑफ टर्न, लेकिन लेंगे क्या लेंगे, एल तो यहाँ पे 2 हैं। कैसे 2 हैं बाबू, देखो देखो कैसे 2 हैं, हम इसको ओ माने, सेंटर माने, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो ए होगी। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है बाबू, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो बी होगी। अरे ये भी सर सही है, सर ये तो सही है, सर ये तो सही है। और सर ने एक दफा बताया था ना, मुझे बताओ रेड कौन सा, यहां दोनों में बताऊं मुझे रेड कौन सा, एक दोस्त ने रेड बाहर लाई और दूसरा लिखा रेड, दोनों रेड है, दोनों क्वेश्चन भूल गया अभी, भूल लांग हो जाएगा, वो आप समझाने की कोशिश करूंगा तो फिर ये ही पाएगा। देखो ये ए है तो ये बी है, तो अब कौन सी लिंगत ली, ये भी बात है, बात तो सोचने वाली है। तो वो लिंगत क्या लेंगे, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी कि हम लेंगे आर एवरेज या एल एवरेज। लिंगत क्या लेंगे हम, एवरेज में, बाकी जगहों पे 0 है, बाकी जगहों पे 0 है, बस एक ही जगह पे है इनसाइड क्लोराइड, ठीक है ना। यहां तक क्लियर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा, ठीक है ना, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास है। 2 टोराइड्स, उड़ीसा में 2019 में आया हुआ, 2 टोराइड्स, अरे यार 1 and 2 have a total number of टर्न्स, इतनी टर्न्स डायरेक्ट लिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स, अरे यार नंबर ऑफ टर्न्स जो है एक का 200 है, दूसरे का 100, दो टोराइड विद एवरेज रेडी, एवरेज हमारे पास जो है ना, ऑलरेडी एवरेज या एल एवरेज जो मैंने आपको बताया था, रेडी जो है ना एल एवरेज या आर एवरेज 420 cm। तो हमारे पास फार्मूला लगाए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई 1, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई 2। अरे यार इफ दे हैव द सेम करंट, भाई नहीं, द रेशियो, यार करंट सेम है, म्यू नॉट दोनों में है, करंट सेम, हमें क्या लगाना है एन, तो एन क्या है, एन क्या है, एन डिवाइड बाय आर एवरेज या एल एवरेज, जो आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, आर एवरेज ये है n1 डिवाइड बाय n2 लगाएं, दैट विल बी n डिवाइड बाय आर एवरेज। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो n क्या है 200, अरे यार डिवाइड बाय
और एवरेज क्या है 40। अरे यार डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है 100 डिवाइड बाय तो 20, ठीक 0 0 0 0 2 1 is 2 5 is 4 1 is 4 5, तो 5 डिवाइड 5 1 5 1 that is equal to 1। तो दैट मीन्स कि n डैश है, n यानी कि आप ये भी लिखो b डैश अपॉन b, तो दैट विल बी 1:1, दैट विल बी 1:1। तो ये था समाचार क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे YouTube के साथ।